नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। भारत के दुश्मन एक एक कर निपट रहे हैं। उन्हें उनकी ठीक जगह यानी जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाकिस्तान जिसका वजूद ही भारत से दुश्मनी पर टिका हुआ है, वहां भी भारत के दुश्मन ठोके जा रहे हैं। जो पाकिस्तान आतंकियों के लिए कभी स्वर्ग हुआ करता था, अब उसी पाकिस्तान में भारत के दुश्मन चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। ये काम कर रहे हैं अज्ञात हमलावर। ये अज्ञात हमलावर हैं कौन, ये तो खैर कोई नहीं जानता, लेकिन ये काम दुरुस्त कर रहे हैं, यानी भारत के दुश्मनों को ठिकाने लगाने का। लश्कर चीफ हाफिज सईद और उसके भतीजे लश्कर के चीफ ऑपरेशन कमांडर अबू कताल की मौत की खबर आ रही है। इस कहानी में कई पेचीदियां हैं, सब जानेंगे क से कहानी के आज के एपिसोड में। कैसे पाकिस्तान में ही निपट रहे हैं भारत के दुश्मन। पिछले साल ही लश्कर तैयबा के खूंखार आतंकी मौलाना काशिफ अली की पाकिस्तान के सवाबी में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये मौलाना काशिफ अली लश्कर के फाउंडर मेंबर्स में से एक था और भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का साला था। इस कड़ी में ताजा नाम है भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज के भतीजे और लश्कर तैयबा के चीफ ऑपरेशन कमांडर जियाउर रहमान उर्फ अबू कताल का। पीओके के झेलम में शनिवार रात 8 बजे अज्ञात हमलावरों ने अबू कताल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उसकी मौत हो गई। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अबू कताल के साथ उसका चचा हाफिज भी मौजूद था, जो गोलीबारी में घायल हो गया है। उसे सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पाकिस्तान से कई खबरें ऐसी भी आई जिनमें अबू कताल के साथ हाफिज सईद के मौत का दावा भी किया गया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स में से एक समद याकूब ने दावा किया कि अज्ञात हमलावरों की गोलियों से चचा भतीजा यानी हाफिज और अबू कताल दोनों निपटा दिए गए हैं। हालांकि अबू कताल की मौत की बात तो पाकिस्तानी सरकार मान रही है, लेकिन हाफिज सईद के नाम पर चुप्पी साध ली है, जिसकी वजह साफ है, क्योंकि पाकिस्तान ये कभी नहीं मानेगा कि जिस हाफिज सईद को जेल में होना चाहिए वो पीओके में खुला घूम रहा था। माना जा रहा है कि हाफिज के लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद होने के दावे की वजह से पाकिस्तान इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान ने हाफिज और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख आतंकी मसूद अजहर को जेल में डालने का दावा किया था। जून 2023 में हाफिज सईद के घर के बाहर बड़े बम धमाके के बाद उसके घर में होने की पोल खुल गई थी। तब पाकिस्तान ने उसे घर में ही नजरबंद रखने की दलील दी थी। जाहिर है पीओके में आधी रात को हाफिज की मौजूदगी से पाकिस्तान की कलई फिर खुल जाएगी। पाकिस्तान की चुप्पी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पिछले कई हमलों में हाफिज सईद के बच निकलने को देखते हुए भारतीय एजेंसियां सावधानी बरत रही हैं। ये अबू कताल भारत का एक बड़ा सरदर्द था। अबू कताल का सफाया भारत के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है, यह अंदाजा आपको उसके काले कारनामों से हो जाएगा। यूं तो साल 2000 में ही पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेकर भारत के जम्मू कश्मीर में आतंक का कारोबार फैलाने अबू कताल आ चुका था। कश्मीर में उसने कई हमलों को अंजाम दिया। लश्कर के लिए युवाओं को बरगलाने का काम भी वो करता था। भारत में घटना को अंजाम देकर पाकिस्तान फरार होने में अबू कताल माहिर था। 2008 में मुंबई हमले के बाद हाफिज सईद भारत का दुश्मन नंबर 1 बन चुका था। मुंबई हमले के बाद जब पाकिस्तान सरकार ने हाफिज और जकीउर रहमान लखवी समेत लश्कर के बड़े कमांडरों पर लगाम लगाई, तो हाफिज ने अबू कताल को पीओके के लश्कर के ट्रेनिंग कैंपों की जिम्मेदारी सौंपी थी। अबू कताल भारत के जम्मू कश्मीर में भी आकर साल 2002 से साल 2005 तक राजौरी, पुंछ में सक्रिय रहा था और उसने इन इलाकों में अपना स्थानीय नेटवर्क काफी मजबूत कर लिया था। अबू ने जिस तरह से भारतीय जमीन पर आतंकवादी हमले कराए, उसे देखते हुए हाफिज ने उसे लश्कर का चीफ ऑपरेशन कमांडर बना दिया था। अबू कताल हाल तक
भारत को जख्म देता रहा है। 1 जनवरी 2023 को राजौरी के ढांगरी गांव में नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकी हमला किया गया। हमले के अगले दिन एक आईडी विस्फोट हुआ। हमले में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एनआईए ने राजौरी हमले में शामिल होने की चार्जशीट में अबू कताल का नाम भी शामिल किया था। इसी तरह 9 जून 2024 को जम्मू कश्मीर में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर हुए आतंकी हमले में भी अबू कताल का नाम सामने आया था। इस हमले में आतंकियों ने बस पर ओपन फायर किया था। ड्राइवर ने बस का कंट्रोल खो दिया था और बस खाई में जा गिरी थी। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और 33 लोग घायल हो गए थे। लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद का करीबी और संगठन का प्रमुख सदस्य कताल जम्मू कश्मीर में कई हमलों का मास्टरमाइंड था। कताल ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर भी हमले में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इसकी लंबे समय से तलाश थी। अबू कताल के पास पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड की भी जिम्मेदारी थी। खास तौर पर जम्मू इलाके में आतंकियों की घुसपैठ और ड्रोन या किसी और जरिए हथियारों की सप्लाई भी वो सुनिश्चित करता था। लेकिन पाकिस्तान जो आतंकियों को इस उम्मीद में पालता रहा कि ये सिर्फ उसके दुश्मनों पर हमला करेंगे, वो पाकिस्तान आज अपने वजूद के खतरे से जूझ रहा है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके लगातार आज़ादी के नाम पर पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। वहीं भारत के दुश्मनों को एक एक कर ठोका जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पीओके ही नहीं बलूचिस्तान भी पाकिस्तान गवा बैठेगा। वहीं भारत के दुश्मनों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अपने ही फैलाए जाल में इस कदर फंस चुका है कि जिन आतंकियों को उसने पाला अब वही भस्मासुर की तरह पाकिस्तान को ही खत्म करने पर तुले हैं। फिलहाल तो खौफ का कारोबार करने वाले आतंकी डरे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अज्ञात हमलावरों के अगले हमले का। तो इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को कोई चुन चुन कर ठोक रहा है। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसको आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि क से कहानी के पिछले एपिसोड्स को आपने खूब प्यार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।